Hello everyone. It is the third part of Paradigm of Public Administration, Crisis of Identity 1948 से 70। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जिस्टेंस को एज ए सब्जेक्ट बचाने के लिए प्रयास किए गए। फॉर एग्जांपल नई नई थ्योरीज आई, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे अकॉर्डिंग ये जो टाइम है ये इसका गोल्डन पीरियड होना चाहिए, क्योंकि इसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओरिजिनल जो कोर पार्ट है इसी पीरियड में डिस्कवरी हुई है। ठीक है, और भी प्रयास किए गए, जैसे इकोलॉजी अप्रोच दी गई कि एनवायरनमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टार्ट हुई अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ऐसे सबसे अलग अलग सब्जेक्ट से जाकर देखने लग गए कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सी थ्योरी ऐसी है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूजफुल रहेंगी। तो जॉन गॉस है वो क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इन आवर टाइम ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। क्या इसने जो वुडरो विल्सन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन वो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन नहीं हुआ करते हैं, तो इसने उसके अगेंस्ट में बोल दिया कि हमारे टाइम में पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल थ्योरी है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी भी होती है। ठीक है, तो इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, और इसमें जो आविष्कार हुआ, डिस्कवरी, इन्वेंशन हुआ थ्योरीज का, वही क्या है, इसका कोर पार्ट है। जब स्टेट सिविल सर्विस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट्स ओवन, तब हम उसके अगेंस्ट में क्या एक वो एग्जांपल दे सकते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये है इसकी कोर थ्योरीज है, ये इसका ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है, थैंक यू।